Hello everyone, students. Today I have brought for you a list of correct usage. मैंने बोर्ड पे 4 कॉलम्स बनाया है. फर्स्ट कॉलम इनकरेक्ट वर्ड्स या फ्रेजेज हैं. सेकेंड कॉलम में करेक्ट वर्ड्स या फ्रेजेज होंगे. थर्ड कॉलम फिर इनकरेक्ट वर्ड्स या फ्रेजेस के होंगे एंड फोर्थ कॉलम भी करेक्ट फ्रेजेज या वर्ड्स के होंगे. इनको बहुत ध्यान से आप देखें. आमतौर पर हम गलत वर्ड्स या फ्रेजेस का प्रयोग कर देते हैं. इन त्रुटियों को दूर करने के लिए आप इस लिस्ट को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें. वॉच द वीडियो टिल द एंड for learning how to make correct usage. सबसे पहले आपका इनकरेक्ट कॉलम में एडवाइसेज आ रहा है. जब भी एडवाइस का अर्थ सलाह हो तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और ये कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता. तो आप एडवाइसेस की जगह एडवाइस या पीसेज ऑफ एडवाइस का प्रयोग करें. एक से ज़्यादा एडवाइस देना हो तो आप बोलें 2 pieces of advice, 3 pieces of advice, many pieces of advice, but never say advices. यदि एडवाइस का अर्थ इंफॉर्मेशन है तो फिर वो काउंटेबल नाउन है. फिर आप कह सकते हैं एन एडवाइस टू एडवाइसेज. द नेक्स्ट वन इज आर्म, वीपन के अर्थ में. इट इज ऑलवेज प्लूरल. इसका करेक्ट यूसेज होगा आर्म्स, हथियार. जब भी आर्म का अर्थ बाँ हो तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और दोनों को ले लें तो प्लूरल भी हो सकता है. द नेक्स्ट वन इज ऑस्पिस, संरक्षण, किसी के तहत कुछ काम करना. अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ फ्रेज में इसका प्रयोग होता है. इट इज ऑलवेज प्लूरल इन फॉर, सो द करेक्ट यूज विल बी ऑस्पिसेज. नंबर 4 इज ब्लॉटिंग. आमतौर पर लोग कहते हैं मुझे एक ब्लॉटिंग देना, बट इट इज नॉट ए करेक्ट. It is not a correct one. The correct usage, the correct phrase will be blotting paper. स्याही सोखता कह सकते हैं आप इसको. The next one is boarding. Boarding does not have a sense in which it is used. मतलब जहाँ रहने की जगह हो, 2 दिन 4 दिन के लिए आप रहते हो और जहाँ खाने की भी व्यवस्था हो, तो उस तरह से बोर्डिंग हाउस आपका होना चाहिए करेक्ट यूसेज. इसे हम हॉस्टल भी कह सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज बॉवेल. ये इंटेस्टाइन्स का अर्थ रखता है और हर पर्सन में एलिमेंट्री कैनाल का निचला हिस्सा इंटेस्टाइन्स को बॉवेल्स कहते हैं. सो द करेक्ट यूसेज विल बी बॉवेल्स. द नेक्स्ट वन इज ब्रेड्स. ब्रेड्स इज नॉट ए करेक्ट वन. ब्रेड्स मीन्स रोटी, बन, पाव रोटी. ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज्ड होता है. अतः करेक्ट यूज आपका होगा ब्रेड. आप कह सकते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड, पीसेज ऑफ ब्रेड. पाव रोटी है जो पैकेट में आता है उसे आप स्लाइसेस ऑफ ब्रेड कह सकते हैं. बन के लिए आप कह सकते हैं लोब्स ऑफ ब्रेड. यानी जब भी गिनती दिखाना हो तो ब्रेड्स का प्रयोग करना बिल्कुल गलत होगा. आप 2 की संख्या बताना चाहते हैं तो आप बोले 2 pieces, 2 slices, 2 loaves of bread. बट ब्रेड्स का प्रयोग कभी ना करें. आइए नेक्स्ट वन देखते हैं कैटल्स. कैटल एक प्लूरल नाउन है बट इट इज ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर. हमेशा इसका करेक्ट फॉर्म होगा कैटल. ये मवेशी जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनका यूज आप अर्निंग्स के लिए करते हैं, आप लाइवलीहुड के लिए करते हैं, उन्हें हम कैटल कहते हैं. गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, ये सब इसमें आते हैं. तो करेक्ट यूज आपका होगा कैटल. नेक्स्ट वन इज अर्निंग, कमाई. इट इज ऑलवेज प्लूरल इन फॉर, सो अर्निंग्स विल बी द करेक्ट यूसेज. इक्विपमेंट्स एक अनकाउंटेबल नाउन है तो कभी भी इक्विपमेंट्स नहीं होगा. जब भी होगा तो इक्विपमेंट होगा. आप एक से ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो फिर पीसेज ऑफ का प्रयोग करें. 2 pieces of equipment, 5 pieces of equipment. कभी भी 5 इक्विपमेंट्स का प्रयोग ना करें.
फर्नीचर्स चल सामग्री, लकड़ी, लोहे आदि के बने सामान जो आप कमरे में साज सज्जा के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें हम फर्नीचर कहते हैं। ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। सो ऑलवेज फर्नीचर का प्रयोग करें इन प्लेस ऑफ फर्नीचर्स। जेंट्रीज मतलब जेंटलमैन, सारे सज्जन लोग, सारे भद्र लोग, इनको समूह में जब भी कहते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है बट प्लूरल इन सेंस। जेंट्री, ऑल द जेंट्री ऑफ द टाउन आर प्रेजेंट इन माई रूम। सो इस तरह से आप जेंट्रीज की जगह पर सही वर्ड का प्रयोग करें, जेंट्री। नेक्स्ट वन इज लेक्चररशिप। लेक्चरर एक पद है। लेक्चरर उस व्यक्ति को कहते हैं जो क्लास में लेक्चर डिलीवर करता है। लेक्चरर अंत में ई आर आता है, लेकिन जैसे इसे पोस्ट के नाम में लाएंगे मतलब शिप सफिक्स को ऐड करेंगे तो लास्ट का ई आर रिमूव्ड कर देना होता है। यानी द करेक्ट यूसेज इज लेक्चरशिप, नॉट लेक्चररशिप, लेक्चरशिप। नेक्स्ट वन इज मैशिनरी। आर वाई से एंड होने वाले नाउन जनरली अनकाउंटेबल होते हैं और ये कभी बहुवचन के रूप में नहीं आएंगे। सो मैशिनरीज की जगह पर करेक्ट यूज आपका होगा मैशिनरी, और कह सकते हैं मैशीन्स। मैशीन आपका काउंटेबल नाउन है। ठीक उसी तरह से कटलरी, कटलरीज नहीं होगा। इमेजरी, इमेजरीज नहीं होगा। पोएट्री, पोएट्रीज नहीं होगा। द नेक्स्ट वन इज ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग्स भी गलत है। ये सिंगुलर फॉर्म में ही सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों रूप में, दोनों नंबर्स में काम करते हैं। बच्चे, आपसे होने वाले इश्यूज या इशू। सो ऑफ स्प्रिंग्स की जगह हमेशा आप ऑफ स्प्रिंग का प्रयोग करें। सी हैज एन ऑफ स्प्रिंग, सी हैज टू ऑफ स्प्रिंग इन प्लेस ऑफ टू ऑफ स्प्रिंग्स। सो हमेशा ऑफ स्प्रिंग को सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल करें, वेदर यू आर यूजिंग इट इन सिंगुलर नंबर और इन प्लूरल नंबर। द नेक्स्ट वन इज आउटस्कर्ट, बाहरी सीमा। ये हमेशा बहुवचन रूप में होना चाहिए। सो द करेक्ट फॉर्म विल बी आउटस्कर्ट्स। इन प्लेस ऑफ आउटस्कर्ट वी हैव टू यूज आउटस्कर्ट्स। द नेक्स्ट वन इज सीजर। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी टूल्स हैं जो पेयर में यूज्ड होते हैं उन्हें हमेशा बहुवचन रूप में लाना चाहिए। तो सीजर में 2 ब्लेड्स होते हैं, कैलिपर्स में भी 2 हिस्से होते हैं, तो उनके साथ हमेशा बहुवचन रूप होना चाहिए। सो सीजर की जगह पर सही करेक्ट यूसेज होगा सीजर्स। आप इसे सिंगुलर या एक से ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो फिर a pair of scissors, 2 pairs of scissors, 5 pairs of scissors या simply scissors का इस्तेमाल करें। The next one is stationaries। stationaries का मतलब होता है राइटिंग मटेरियल्स, जो भी लिखने की, जैसे नोटबुक, रजिस्टर, लेजर, इन सबों को स्टेशनरीज कहते हैं। बट स्टेशनरीज देखने में पूरा लगता है। द करेक्ट यूज इज ऑलवेज स्टेशनरी। याद रखना जिस नाउन के अंत में आर वाई आता है, ई आर वाई आता है, वो जनरली अनकाउंटेबल होता है। सो स्टेशनरीज आपका इनकरेक्ट यूसेज होगा। द करेक्ट वन विल बी स्टेशनरी। Traffic is also uncountable, so it is not correct. The correct form will be traffic. Trouser, कमर से नीचे जो भी वस्त्र आप पहनते हैं जो 2 हिस्सों में बटे होते हैं और बीच में एक शीव लगा होता है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, उसका फंक्शन भी प्लूरल होता है। सो ट्राउजर की जगह पर आप ट्राउजर्स कहें। ट्राउजर्स, फुल पैंट्स, होजेज, टाइट्स, पायजामाज एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज अ काउवर्ड मैन। काउवर्ड इटसेल्फ इज ए नाउन, जिसका अर्थ होता है कायर व्यक्ति, तो उसके साथ मैन लगाना हो तो काउवर्ड को एडजेक्टिव बनाएं, अ काउवर्डली मैन, और सिंपली आप बोले अ काउवर्ड। सिमिलरली अ माइजर पर्सन की जगह पर करेक्ट यूज होगा आपका अ माइजर और अ माइजरली पर्सन। अ मैन ऑफ वर्ड्स, वचनबद्ध इंसान, वचन का पक्का व्यक्ति। वर्ड्स हमेशा यहां सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। सो करेक्ट यूसेज होगा अ मैन ऑफ वर्ड। नेक्स्ट वन अ मैन ऑफ लेटर, अर्थ हो रहा है साहित्य। जब भी साहित्य के अर्थ में लेटर शब्द का प्रयोग करें, इट इज ऑलवेज प्लूरल इन फॉर्म। सो बेटर यू हैव टू यूज द करेक्ट वन इन द फॉर्म ऑफ ए मैन ऑफ लेटर्स।
नेक्स्ट वन, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर, सीढ़ियों में कई धाप्स होते हैं, कई स्टेयर्स होते हैं, 1 2 3 4, तब आप किसी फ्लोर पर पहुंचते हैं, तो उसके लिए स्टेयर बहुवचन होना चाहिए। सो करेक्ट यूसेज होगा आपका अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। द नेक्स्ट वन इज अरियर बिल, बकाये का बिजक। सो ये हमेशा बहुवचन में होता है, पिछले कई महीने के बकाये जुड़े थे, पिछले कई दिन के बकाये जुड़ते हैं। सो द करेक्ट यूसेज विल बी एरियर्स बिल, एरियर्स बिल। बर्थ डेट कभी न कहें, हमेशा कहें डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ इनॉग्रेशन, डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। कभी भी एग्जामिनेशन डेट का प्रयोग ना करें। नेक्स्ट वन, कजन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं करना है। यू सिंपली से शी इज माई कजन, ही इज माई कजन। सी से स्पष्ट हो जाता है कि वो सिस्टर है और ही से स्पष्ट हो जाता है कि वह ब्रदर है, बट नेवर ऐड ब्रदर और सिस्टर टू द नाउन कजन। कस्टम ड्यूटी, भाई जो भी आप सीमा पार करके कोई सामान लाते हैं तो वहां पर एक टैक्स देना होता है जिसे कस्टम्स ड्यूटी कहते हैं। इसका डिपार्टमेंट भी बहुवचन रूप में रहेगा, कस्टम्स डिपार्टमेंट, कस्टम्स इंस्पेक्टर, बट कभी भी कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। यहाँ रीति रिवाज के लिए टैक्स आपको नहीं देना होता है, सीमा पार करने के लिए सामानों के साथ सामान की टैक्स चुकानी पड़ती है। सो कस्टम्स ड्यूटी विल बी द करेक्ट यूसेज। द नेक्स्ट वन, अ फैमिली डॉक्टर, इस तरह के फ्रेजेस का प्रयोग ना करें। अ फैमिली डॉक्टर की जगह पर आप सही प्रयोग करेंगे अ डॉक्टर ऑफ a family, a doctor of one's family। सिमिलरली फैमिली मेंबर्स का प्रयोग भी करना गलत होगा, सही प्रयोग होगा मेंबर्स ऑफ a family, मेंबर्स ऑफ one's family। इस तरह से स्टूडेंट्स आप करेक्ट यूसेज पर ध्यान देंगे। मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस आपको देता रहूंगा। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।